पनाह मांगा करो गुर्बत की तंगी से, ये मोहब्बत से बड़ा दुख है। ताज्जुब औरत के तंग लिबास को देखकर नहीं होता, बल्कि असल ताज्जुब ये है कि जिस घर से औरत निकली है, क्या उस घर में मर्द भी रहते हैं। किसी इंसान को कभी दुख ना देना, ये ना हो कि उसका दुख तुम्हारी दुआओं के अंदर रुकावट बन जाए। जब भी कोई इंसान तुम्हारा साथ और हाथ दोनों छोड़ दे, तब मौला करीम तुम्हारे हाथ थामने के लिए किसी न किसी को भेज देता है। दुनिया के लोग कितना भी नज़रअंदाज कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जब कोई मोहब्बत करने वाला शख्स नज़रअंदाज करे तो यकीन मानो जान निकल जाती है। ये तो सुना था कि मोहब्बत इजहार नहीं मांगती, मगर कोशिश करो कभी न कभी इजहार ज़रूर करो, दूसरे को मुतमईन करने के लिए। आप गौर करें, फल दरख्त में से नहीं निकलता, आप दरख्त को काट कर देख लें, लकड़ी ही लकड़ी नज़र आएगी। और रिज्क ज़मीन में से नहीं निकलता, खुदाई करके देख लें, मट्टी ही मट्टी नज़र आएगी। ये सब तो अल्लाह पाक के हुक्म से आता है, वो आसमान से उतारे या ज़मीन से, इसलिए भरोसा अल्लाह पर रखो। रब्बे करीम वाकिफ़ है तेरे हाले दिल से, थोड़ा इंतज़ार कर, वो तुम्हारी दुआएं ज़ाया नहीं करेगा। सोच जब मनफी हो तो हर वाक़या पर इंसान को मुश्किल ही नज़र आती है, और अगर सोच मुस्तबत हो तो हर मुश्किल में इंसान को हल नज़र आता है। तुम्हारी ज़िंदगी तब मुश्किल होगी जब तुम वो काम करोगे जो आसान है, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे जो मुश्किल हो तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इंसान की बड़ी गलती तो ये है कि वो अपने रब के आगे रोने की बजाय पहले इंसान के आगे रोता है। जो आदमी बुरे वक्त से गुजरा हो, वो किसी के साथ बुरा नहीं करता। एक दूसरे के साथ तोहफे और तोहफ़ का सिलसिला जारी रखना चाहिए, इससे कीना और अदावत दूर हो जाती है। जो ज़ात सब बदलना जानती है, वो गमों को भी खुशियों में बदलना जानती है। जिंदगी में आगे बढ़ना अच्छी बात है, मगर इंसान को आगे बढ़ने के लिए साजिशों की नहीं, अच्छी काविशों की ज़रूरत होती है। जो इंसान तुम्हारी खामोशी को नहीं समझता, वो तुम्हारे लफ्ज़ों को भी नहीं समझेगा। हद से ज़्यादा सोचने वाला और हद से ज़्यादा हसास लोग कभी खुश नहीं रह सकते। तन्हा रह लेना नज़रअंदाज होने से बेहतर है। अक्सर लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, मगर ये भी तल्ख हकीकत है कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। अगर इंसान अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करता है, तो ये भी इबादत में शामिल है। किसी को इग्नोर करने की वजह ये नहीं होती कि आप उसे नापसंद करते हैं, बल्कि उनसे बात करने की वजह से पैदा होने वाले फसाद से डरते हैं। किसी एक चिराग से कितने सारे चिराग रोशन कर सकते हैं, और रोशनी बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। इसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, घटती नहीं। किसी के मुश्किल वक्त में आप उसके खूब काम आओ, क्योंकि ये वक्त सब पर आता है। किसी का ज़र्फ देखने और किसी का सब्र। गरीब अमीर की बात नहीं है, हर शख्स बेअक वक्त गरीब भी है और अमीर भी। और जो आदमी अपने मुकद्दर नसीब पर राज़ी हो, वही असल अमीर है। जिस इंसान की ख्वाहिशात ज़्यादा हों, वो गरीब है। अगर हमारी ज़िंदगी आर्जी है तो मुश्किलात भी मुश्किल नहीं हैं, बस खुदा की ज़ात पर भरोसा रखो। ख्वाब और हकीकत के दरमियान जो फासला है,
وہ ڈر خوف کا ہے۔ جو انسان ڈر گیا وہ اپنے خواب کو حقیقت میں نہیں بدل سکتا۔ نیک عمل وہ ہے جس پر لوگوں سے تعریف کی امید نہ رکھی جائے۔ جینا سیکھنا ہے تو سمندر سے سیکھو جو چپ چاپ اپنی موج کے اندر رہتا ہے۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ حوصلہ ہے۔ بے وقوف سے بحث کرتے رہنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ بے وقوف ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ ہفتے میں ایک بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت شروع کر دو۔ رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کہیں جھک جانے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو قیامت کو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے لینا۔ وضو سے انسان کی شکل، قرآن سے انسان کی عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ صرف انسان اپنی زبان پر قابو پا کر بہت سے مشکلات سے بچ سکتا ہے۔ ملنے کے صرف دو ہی معیار ہوتے ہیں، خیالات ملتے ہوں یا خون ملتا ہو۔ کسی بزدل انسان کو اپنا مشیر نہ بناؤ، کیونکہ وہ تمہارے ارادوں، حوصلوں اور دلیلوں کو پست کر دے گا۔ مال و دولت سے کوئی آدمی خوشامد تو خرید سکتا ہے لیکن محبت نہیں۔ کنجوس شخص زندگی فقیروں کی طرح بسر کرتا ہے مگر روز قیامت امیروں جیسا حساب دے گا۔ شرافت اپنی بلند حتمی سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ باپ دادا پر فخر کرتے ہوئے۔ جس کا ضمیر زندہ ہو وہ اپنا اخلاق اور کردار گرنے نہیں دیتا۔ ہر چیز اپنے اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے۔ اصل نیکیاں کمانے کا صحیح وقت جوانی ہے۔ ہم نیکیاں اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ کسی کو معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ وضو سے انسان کی شکل، قرآن سے انسان کی عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور شیئر کریں۔ اسی طرح کی نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ فی امان اللہ۔